हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए एचपीपीएससी की जो क्लास थर्ड के लिए न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसका आपको अच्छे से पता होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो वहाँ पर होगा। कुछ कैंडिडेट को अभी भी ये नहीं पता है कि दोनों पेपर जो हैं वो एक ही दिन में होंगे, सेम डे पर जो है वो आपके दोनों पेपर होंगे। तो जिनको नहीं पता है उनको पता लग गया होगा, क्योंकि मेरे पास डीएम आते हैं, व्हाट्सअप वगैरह पर ईमेल आते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता है कि सेम डे पर जो है वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर 1 हो चाहे 2 हो। ठीक है जी। अच्छा, पेपर 1 का सिलेबस भी आप सभी को पता ही होगा, बट उसमें जो है वो बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को एक डाउट है जिसको आज क्लियर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बन रही है। वैसे मैं ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत सारी वीडियोस में जब हम जीके करते हैं, जीके वगैरह, तो उसमें क्लियर कर चुका हूँ, बट हर लोग जो है वो पर्टिकुलर वीडियो नहीं देखते हैं। तो एक सेपरेट जो है वो वीडियो इस पर मैंने बना दिया है कि जो आपका पेपर 1 है, आपको पता ही होगा जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है क्लास 3 के लिए, उसमें 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पता ही है। ठीक है, विद नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो इस बार इंक्लूड की गई है। अच्छा, 100 में आपके हिमाचल जीके के जो है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये आपको पता है। हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पता है। और इंग्लिश के जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पता है। बट कन्फ्यूज़न क्या है बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि ये जो सेकंड सेक्शन है आपका कि जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स के, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या इसमें इंडियन जीके इंक्लूड की जाएगी या फिर ये सारे जो है वो करंट अफेयर ही होंगे। अब कई जगह पर बता रहे हैं कि इंडियन जीके इंक्लूड होगी, कई जगह पर बता रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो दो एंगल से मैं आपको चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, दोनों ही एंगल से आप तैयारी करोगे तो आपको बेनिफिशियल जो है वो रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले एंगल से अगर हम देखें कि जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, तो यहाँ पर करंट को जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो पूरे चांसेस हैं कि इंडियन जीके भी आपसे यहाँ पर जो है वो पूछी जाएगी। दूसरी चीज़, जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए एचपीपीएससी के, तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे भी है जिनमें ये सेम स्टेटमेंट जो है वो मेंशन की गई थी, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो बोला गया था, और उसमें जो है वो इंडियन जीके को पूछा गया था, प्लस करंट अफेयर भी आपके जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 30 नंबर में आपकी जो है वो इंडियन जीके भी इंक्लूड होगी, और उसके साथ साथ जो है वो आपके करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। फिर आपके 30 मार्क्स की एचपी जीके होगी, 20 नंबर की हिंदी होगी और 20 नंबर की इंग्लिश होगी। ये हो गया आपका पहला एंगल। ठीक है, जिसमें आपकी इंडियन जीके पूछी जाएगी। दूसरी चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि भाई इंडियन जीके नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का मतलब ही जो है वो करंट अफेयर है। अगर आप उस प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर इंडियन जीके पहले पेपर में जो है वो नहीं पूछी गई तो आपकी सेकंड पेपर में जो है वो इंक्लूड की जाएगी किसी ना किसी रूप में। ऐसा तो नहीं है कि भाई इंडियन जीके को स्किप ही कर दिया जाएगा, फिर तो आपकी चांदी हो गई। ठीक है, क्योंकि इंडियन जीके वास्ट है, पढ़नी तो पड़ेगी, हर किसी ना किसी पेपर में जो है वो ज़रूर पूछी जाएगी। हो सकता है दोनों ही पेपर में पूछी जाए, तो अगर सेकंड पेपर में भी पूछी जाती है तो पढ़नी तो आपको फिर भी पड़ेगी। समझ रहे हो, क्योंकि दोनों पेपर एक ही दिन में, ऐसा नहीं है कि एक पेपर आ जाए और दूसरा पेपर आपका 2 महीने बाद है। दोनों पेपर एक ही दिन में किसी भी पेपर में पूछी जाए, आपको इंडियन जीके जो है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पूरे चांसेस हैं आपके। ठीक है, वैसे 99% ही चांसेस है, 100 ही ले लीजिए कि आपकी फर्स्ट पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, बट अगर नहीं पूछी जाती है तो आपकी सेकंड पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि भाई सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि सेकंड पेपर के सिलेबस के लिए जो है वो एचपीपीएससी ने साफ बोला है कि हम जो है वो टाइम टू टाइम इसको डिसाइड करेंगे। यानी कि आपका जब मान लीजिए होगा तो आपका मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, जैसे कि जेईआईटी है तो आपका उसमें फोकस किया जाएगा कंप्यूटर वाले सेक्शन पर, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए अकाउंट्स का पेपर है तो अकाउंट वाले में, जूनियर इंजीनियर का तो इंजीनियर वाले सेक्शन में, इस तरीके से सब्जेक्ट वाले में फोकस किया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि ये जो सिलेबस होगा आपका, इसका डिसाइड की जो पेपर आपका सेकंड है, इसका सिलेबस एट द टाइम ऑफ एग्जाम जो है वो आपका डिसाइड किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये फाइनल हो जाएगा, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होगा। हर एक बार इसको जो है वो कमीशन ही डिसाइड करेगा कि किस तरीके से जो है वो पेपर लिया जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि शिफ्ट वाइज पेपर होंगे। आपने एसएससी का देखा होगा, और उसमें अलग अलग जो है वो क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो वाला पैटर्न भी जो है वो यहाँ पर फॉलो होगा। तो पेपर 2 का आप बार बार सिलेबस मत पूछिए, आपको मैं
तो क्या कोई भी जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता? अगर कोई बताता है तो वो 100% जो है वो सही नहीं है। सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा ये फाइनल है, क्योंकि ये उन्होंने ही मेंशन किया है। बाकी इसके अलावा कितना रहेगा, किस तरीके से रहेगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें और इंक्लूड की जाएंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फर्दर होगी। ठीक है, तो ये आपको पता लगेगा जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जब आपकी आउट होगी। ठीक है, जब वो होगी आपकी आउट, उसमें आपको पता लग जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपको करना क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ छोड़नी है, आपको हिमाचल जीके भी पढ़नी है, आपको इंडियन जीके भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर चलनी है। ये मत कीजिएगा किसी, अगर आप इतनी सेक्शन भी अभी कवर कर लेते हो ना कि भाई मुझे इंग्लिश भी अच्छे से आती है और ये भी, तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। फिर अगर आपसे सिलेबस में आपके पास रीजनिंग कहीं पर मेंशन किया जाता है या मैथ किया जाता है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। बट मेक श्योर कि जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होती, आपकी एचपीजी के अच्छे से प्रिपेयर हो, इंडियन जी के प्रिपेयर हो, आपकी हिंदी लैंग्वेज प्रिपेयर हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने ये भी पूछा था कि अगर अभी एग्जाम हो जाता है तो क्या आपकी तैयारी बेस्ट है, तो सबने मैक्सिमम ने बोला सर अभी तैयारी हमारी जो है वो अच्छे से नहीं है। तो अपनी तैयारी कीजिए। आपको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो अभी यही बोला गया है कि 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी पर ही जो है वो आपकी वैकेंसीज आउट की जाएंगी। ठीक है, 6000 के करीब वैकेंसीज, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये मैंने वीडियो सेपरेट इसलिए बताई क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया था कि करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो उसको चीज़ को क्लियर करना जरूरी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।